नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार के द्वारा 4 लाख पेंशनर्स के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। बताते चले कि इस बारे में जो है मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिंह जी सिसोदिया साहब द्वारा एक अशासकीय संकल्प लाया गया था, जिसके मद्देनजर ये निर्णय हुआ बताया जा रहा है। मेरे साथ फोन पर बात करने के लिए मौजूद है यशपाल सिंह जी सिसोदिया साहब। आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद ईरानी जी। लगभग 22-23 वर्षों से जब से मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, तब से जो व्यवस्थाएं एक प्रक्रिया के रूप में, परंपरा के रूप में जारी थी और जिसमें सेवानिवृत्त पेंशनर, अधिकारी और कर्मचारी दोनों राज्यों के जब तब महंगाई भत्ते बढ़ाए जाते थे, बढ़ाए जाते हैं, तब दोनों राज्यों से सहमति ली जाती थी। कल का ऐतिहासिक निर्णय में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक आदेश जारी हुआ जिसमें मनीष रस्तोगी जो सलाहकार सचिव है माननीय मुख्यमंत्री जी के और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्रालय के प्रमुख सचिव के जॉइंटली सिग्नेचर हुए हैं। और मैंने दिसंबर 2021 में विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प रखा था और यह अशासकीय संकल्प था धारा 49(6) की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने को लेकर के, और हमारी उस लाइन को लगातार कर्मचारी संगठन आगे बढ़ा रहे थे। हाउस में मेरा अशासकीय संकल्प ग्राह्य भी हुआ था और जो कार्यसूची बनती है एजेंडा, उस एजेंडे में भी मेरा उल्लेख था कि अशासकीय संकल्प यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा प्रस्तुत किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर के, मध्य प्रदेश के राज्य। अब 4.5 लाख तो कर्मचारी मध्य प्रदेश के हैं और इस निर्णय से चूंकि हस्ताक्षर छत्तीसगढ़ के भी हुए हैं, तो 1.5 लाख कर्मचारी वहां करते हैं दोनों राज्यों के मिलाकर के करीब 6 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। मुझे इस बात को देख करके सुन करके आश्चर्य भी हुआ था कि डॉक्टर रमन सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे 10 वर्ष तक, उन्होंने भी पत्राचार करके भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से इस आशय का निवेदन किया था कि चूंकि ये अनिवार्यता इसकी समाप्त की जाना चाहिए, इससे कर्मचारियों का नुकसान होता है, समय डिले होता है, क्योंकि दोनों राज्यों की जब सहमति बनती है तो समय पर उनको महंगाई भत्ता नहीं मिल पाता है। तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी। मेरे अशासकीय संकल्प पर भी प्रक्रिया आगे बढ़ी और जो अशासकीय संकल्प रखा तो पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में उत्साह जागृत हुआ और उन्होंने अपने अपने संगठनों के तहत लगातार मुख्यमंत्री जी से इस आशय की मांग की जा रही थी। मुझे बेहद प्रसन्नता है। 20-22 वर्ष पुराना एक मसला था, उस पर उसका पटाक्षेप हो गया, उस पर विराम लगा है और दोनों राज्यों के सेवानिवृत्त पेंशनर कर्मचारियों की सहमति अनिवार्यता समाप्त कर दिया। अब रूटीन में अपने आप 100 मोटो कर्मचारियों की, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के मामले उनके अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। जी सर, लगातार कर्मचारियों द्वारा या पेंशनर्स की बात करें, पेंशनर्स द्वारा इस बारे में ज्ञापन भी दिए जा रहे थे, मांग भी की जा रही थी। मैंने भी अपने कवरेज के दौरान कई बार इस समाचारों को कवरेज किया है। सर, क्या मानते हैं पेंशनर्स के अंदर किस प्रकार का उत्साह देखने को मिलेगा और पेंशनर्स को इसके कितने बड़े लाभ होंगे? सर देखिए, पेंशनर के लाभ दोनों राज्यों को मिलेंगे। जैसा मैंने बताया, 1.5 लाख कर्मचारी छत्तीसगढ़ के और 4.5 लाख कर्मचारी मध्य प्रदेश के। और अगर पेंशनरों में उत्साह नहीं होता तो जब मैंने अशासकीय संकल्प खाली चर्चा के लिए प्रस्तुत किया था, तभी मुझे इंदौर में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी के सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों ने एक बड़ा कार्यक्रम करके, जिसमें इंदौर के लगभग 300-350 पेंशनर थे, उन्होंने मेरा आभार व्यक्त किया था, मेरा अभिनंदन किया था। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कर्मचारियों में कितना इससे उत्साह। में जब अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया था तब मुझे जबलपुर से, ग्वालियर से, उज्जैन से, इंदौर से, पूरे राज्यों के कर्मचारियों के संगठन के नेताओं ने बधाई दी थी और मेरा आभार व्यक्त किया था। इससे यह बात परिलक्षित होती है कि कितना आवश्यक था। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस विषय में बात करने के लिए। आप थे यशपाल सिंह जी सिसोदिया साहब, जिनके द्वारा आज से कई वर्ष पूर्व जो है अशासकीय संकल्प पारित किया गया था और बड़ी अहम भूमिका रही। इसी के मद्देनजर आज जो है पेंशनर्स के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय डॉक्टर मोहन यादव की सरकार द्वारा पारित किया गया और इसके लिए यशपाल सिंह जी सिसोदिया ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश जी देवड़ा का भी आभार व्यक्त किया है।